आवाज़ की दुनिया है दोस्तों। जोश मलियाबादी जीवन पुण्यात्माओं। प्रकाशन विभाग, ओल्ड सेक्रेटरीट, पुरानी दिल्ली के एक गोल कमरे में जो मासिक पत्रिका आजकल उर्दू के संपादक का कमरा है। दमकते चेहरे, चौड़े माथे, भारी भरकम देह और बड़े रोबीले व्यक्तित्व के एक व्यक्ति ने चांदी की पान की डिब्बियां से पान निकाल कर मुंह में डाला। सज्जनों, फिर रेस में बटुए से छालियाँ निकालते हुए सामने कुर्सी पर विराजमान 8-10 भद्र पुरुषों में से एक से पूछा, खैये खैरियत से तो हैं? सूदखोर जो मानवता की रेखा से नीचे गिरे हुए था, निर्लज्ज आदमी थे वे व्यक्ति। जी नवाजिश है, संबोधित सज्जन ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। आप फरमाइए, आपके मिजाज कैसे हैं? मेरे मिजाज किवास की शीशी में से थोड़ा सा किवास मुंह में डालते हुए उस रोबीले व्यक्ति ने कहा, मेरा तो एक ही मिजाज है साहब, पोते अलबत्ता बहुत से हैं। ओह मुआफ फरमाइएगा। संबोधित सज्जन ने बौखला कर अपनी एक वचन और बहुवचन की गलती स्वीकार करते हुए कहा, कैसी तशरीफ लाए? रोबीले व्यक्ति ने फिर से प्रश्न किया। जी बहुत अरसा से नियाज हासिल नहीं हुआ था। सोचा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोचते या सोची हुई बातें कहते, उस रोबीले व्यक्ति ने उन्हें एक और पटकनी दे डाली। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अच्छा बहुत मैदान से नियाज हासिल नहीं हुआ था। ओहो मुआफ फरमाइएगा। संबोधित सज्जन ने और भी बौखला कर अपने शब्द प्रयोग किया, शब्द स्वीकार किए और चुप हो गए। उस रस रोबीले व्यक्ति ने, जो अपने हाव भाव से बहुत भुलक्कड़ मालूम होता था, शायद किसी काम की याद आ जाने से हवा में एक प्रश्न उछाला, आज क्या तारीख है? 19। उत्तर देने वाले ने अपनी ओर से विश्वास के साथ उत्तर दिया, शायद 19 से आपकी मुराद 19वीं से है। जी हाँ। फिर उसी पहले सज्जन किसी बौखलाहट का प्रदर्शन हुआ। हद है साहब, रोबीले व्यक्ति ने कहना शुरू किया, ये नई नस्ल जबान का सत्यानाश कर देगी। क्यों जनाब, 20वीं सदी को आप 20वीं सदी कहेंगे? जी गलती करने वाले ने और भी लज्जित होकर कहा और चुप हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे सज्जन ने साहस से काम लेते हुए कहा, लेकिन जो साहब लोग 19वीं तारीख को 19 तारीख ही कहते हैं। उस भारी भरकम देह और रोबीले व्यक्तित्व के मालिक जोश मलिहाबादी ने इस वाक्य पर व्यंग पूर्वक मुस्कुराकर कहा, लोग इस मुल्क के जाहिल हैं साहबजादे। मैं आम लोगों से नहीं, तुम लोगों से मुखातिब हूँ। तुम जो अपने आप को अदीब और शायर कहते हो, अगर तुम लोगों ने ही जबान की हिफाजत करने के बजाय उसे बिगाड़ना शुरू कर दिया, तो अब जोश साहब बाकायदा भाषण दे रहे हैं। कुछ बातें वे ठीक कह रहे हैं और कुछ ऐसी भी कह रहे हैं जिन पर आपत्ति हो सकती है। ये बातें भाषा और साहित्य, धर्म तथा राजनीतिक सामाजिक बंधनों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव विकास तथा समाज में स्त्री का स्थान, सामंतशाही, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि विभिन्न विषयों को छू रही है मित्रों, और इन पर वे लगातार बोल रहे हैं। श्रोतागण मौन हैं। जोश साहब का साहित्यिक स्थान, मेहता और रोबीला व्यक्तित्व उनकी किसी गलत बात पर भी आपत्ति करने का साहस पैदा नहीं होने देता कि एकाएक स्वयं जोश साहब अपनी पहले कही हुई किसी गलत बात का खंडन करने लगते हैं। एक और वे साम्यवाद की मानव मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं, तो दूसरी ओर यंत्र पर हल को और नागरिक जीवन में ग्रामीण जीवन की प्रधानता देते हैं। ज्ञान को स्त्री के सौंदर्य की मृत्यु और स्त्री को पुरुष के काम तृप्ति का एक साधन मात्र सिद्ध करते हैं। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जोश साहब के विचारों का ये परस्पर विरोध उनकी पूरी शायरी में मौजूद है और इसकी गवाही देते हैं अश्रोभर्षी धरती, आकाश, शोला और सबरम, आग और ओस, समलो, सलासिल, सुगंधित घास और जंजीरें इत्यादि उनके कविता संग्रहों के नाम, और उनकी निम्नलिखित रूबाई से तो उनकी पूरी शायरी के नैन नक्श सामने आ जाते हैं। सज्जनों, झुकता हूँ कभी रेगे रवा की जानिबे, उड़ता हूँ कभी कहकशा की जानिबे, मुझ पे दो दिल है, एक माइल वे जुमी और एक का रुख आसमां की जानिबे। जोश की इस परस्पर विरोधी प्रवृत्ति को समझने के लिए आवश्यक है कि उस वातावरण को जिसमें उनका पालन पोषण हुआ और उनके सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को जिनमें शायर ने अपनी आँख खोली सामने रखा जाए।
क्योंकि मनुष्य का सामाजिक बहुत सदैव समाज की परिवर्तनशील भौतिक परिस्थितियों से ही रसपान करता है, और वह चीज़ जिसका नाम घुट्टी है मनुष्य जीवन में बहुत महत्व रखती है। सब्सक्राइब प्रिय सदगुरु।